तो आज हम लोग DFCCL के बारे में कुछ फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो वो फैक्ट्स क्या क्या हैं। DFCCL का फुल फॉर्म डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पहली बात हमें ये जानना ज़रूरी है कि DFCCL बनाया क्यों गया है। DFCCL बनाया गया है ताकि जो हमारा पैसेंजर ट्रेन्स है, और पहले तो पैसेंजर ट्रेन्स और गुड्स ट्रेन दोनों एक ही रूट से जाते थे। इसके वजह से पैसेंजर ट्रेन और गुड्स ट्रेन दोनों ही अफेक्टेड होते थे। गुड्स ट्रेन को तो ऐसा किया जाता था कि काफ़ी दिनों के लिए साइडिंग में लगा दिया जाता था, और उसके बाद वो सारा सामान जहाँ पे पहुँचना चाहिए वहाँ पे रॉ मटेरियल्स की जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग अफेक्टेड होता था। इसीलिए इसको एक अलग कॉरिडोर बनाया गया जिसको सिर्फ और सिर्फ फ्रेट के लिए डेडिकेट किया गया। इसीलिए हमें DFCCL की ज़रूरत पड़ी और DFCCL बनाया गया। कब इस्टेब्लिश हुई DFCCL? 30 अक्टूबर 2006 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली में। इसके चेयरमैन कौन है? अनिल कुमार लाहौटी। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ DFCCL रविंद्र कुमार जैन। आपको पता होगा कि DFCCL एक PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, अब हम DFCCL के और भी कुछ अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका रूट कहाँ से कहाँ तक है। देखिए, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक प्रेस रिलीज़ है जो कि DFCCL के तरफ से रिलीज़ की गई थी 2021 में। इसमें बताया गया है कि DFC हैज़ अचीव्ड an average speed of 99.38 km per hour in the New Khurja New Bhapur section of the Eastern Dedicated Freight Corridor by running coal loadable boxen empty in 3 hours and 20 minutes। ठीक है, कोल लोडेबल बॉक्सन आपको पता होगा। जो बॉक्सन किसे कहते हैं? बॉक्सन वो जो मालगाड़ी होती है जो कोयला लेके जाती है, आपने देखा होगा, उसका ओपन होता है और ऐसे रहता है और यहाँ पे कोल्स होते हैं, तो उसको बॉक्सन कहते हैं। डिफरेंट टर्म्स है मालगाड़ियों के लिए, हमें तो सिर्फ मालगाड़ी पता है, लेकिन डिफरेंट टर्म्स हैं। तो बॉक्सन में कोल लेके जाया जाता है। तो इसने अचीव किया है 99.38 किलोमीटर पर आवर न्यू खुर्जा टू न्यू भापुर सेक्शन में, जो कि ईस्टर्न DFC में आता है। अब हम आपको बताते चलेंगे कि ईस्टर्न DFC वेस्टर्न DFC में कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, कौन कौन से जगह आते हैं, कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे बाकी सब लिखा है कि 4000 ट्रेन्स हैव बिन रन। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसको। तो ईस्टर्न DFC में इसने 99.38 किलोमीटर पर आवर स्पीड अचीव कर लिया है, जबकि वेस्टर्न DFC में इसने 89.50 किलोमीटर पर आवर स्पीड अचीव किया है। ग्रॉस टन किलोमीटर ऑफ ट्रेन्स रन इन द कमीशन सेक्शन ऑफ DFC हैज़ क्रॉस 3 मिलियन मार्क। देखिए, यहाँ पे दिया है कि कोल लोडेबल, ये तो मैंने बता दिया आपको। यहाँ पे देखिए, in the first phase the organization is constructing the western DFC and eastern DFC। western DFC का कितना रूट है? 1506। eastern DFC 1875 रूट किलोमीटर इंक्लूडिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेक्शन ऑफ सोननगर डानकुनी सेक्शन। तो ईस्टर्न DFC में जो सोननगर डानकुनी सेक्शन है, मैं आपको बताऊंगी मैप में। सोननगर डानकुनी जो सेक्शन है वो सेक्शन PPP मॉडल पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंडर है, वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग नहीं है। द EDFC स्टार्टिंग फ्रॉम सानेवाल नियर लुधियाना विल पास थ्रू द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। जो EDFC है स्टार्ट हो रहा है सानेवाल लुधियाना में और ये पास हो रही है इन सारे स्टेट से, 1 2 3 4 5, और डानकुनी में जाके ख़त्म हो रही है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। 6 स्टेट्स कवर कर रही है ईस्टर्न DFC, और वेस्टर्न DFC दादरी से स्टार्ट हो रही है और JNPT मुंबई में जाकर एंड हो रही है। और ये कवर कर 2
द स्टेट्स ऑफ यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र ऑफ WDFC एंड EDFC, मुंबई जो वेस्टर्न DFC है वो इन सारे स्टेट्स से होकर गुजरेगी। ठीक है, इन दोनों ईस्टर्न DFC और वेस्टर्न DFC में जो क्रॉसिंग पॉइंट है रेवाड़ी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए WDFC's 306 किलोमीटर रेवाड़ी मदार सेक्शन वॉज डेडिकेटेड टू द नेशन ऑन 2021। ठीक है, प्रयागराज में इनका ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बन चुका है एक्चुअली, जो कि 2020 में डेडिकेट कर दिया गया था। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्रोल सेक्शन बना है जो कि प्रयागराज में बना है। देखिए DFC का एक होल सोल एम ये है कि मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है हमारे कंट्री में वो हैम्पर ना हो, जिस टाइम पे जो मैन्युफैक्चरिंग होनी है वो हो। इसीलिए चाहे वो कोल्ड लोड हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स हो, कुछ भी हो, वो अपने मैन्युफैक्चरिंग स्टेशन पे टाइम पे पहुँचे। इसलिए DFC है, इसलिए उसको स्पीड की ज़रूरत है। इसलिए एक अलग लाइन बनाया गया है, एक अलग कॉरिडोर बनाई गई है ताकि वहाँ से ये ईज़िली गो थ्रू हो सके। DFCCIL is able to attain average speed of more than 99 किलोमीटर पर आवर। कैसे अचीव कर सकती है? एक तो डबल लाइन इलेक्ट्रिक ट्रैक बनाकर, फिर नो स्पीड रेस्ट्रिक्शन, कोई स्पीड रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। स्पीड रेस्ट्रिक्शन होने के इंडियन में बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो बहुत ज़्यादा कर्व्स हैं जो कि ईस्टर्न DFC में कम किए गए हैं, वेस्टर्न DFC में कम किए गए हैं। मतलब DFCCIL के जो कॉरिडोर्स हैं उसमें ये कर्व्स कम किए गए हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कर्व नॉट मोर देन 2.5 डिग्री हेल्प्स इन अचीविंग द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर। कैंटेड टर्न आउट एंड स्पीड ऑन लूप लाइन, कैंटेड टर्न आउट एंड स्पीड ऑन लूप लाइन। लूप लाइन में 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड में चलेगी। 50 जो लूप लाइन होता है वहाँ पे हम इट्स अ काइंड ऑफ स्टॉप, ओके, वहाँ पे हम ट्रेन को कुछ देर के लिए खड़ा कर सकते हैं कि अगर जो भी ट्रेन अभी मतलब जो भी गुड्स ट्रेन अभी जाने की है तो उसको पहले छोड़ेंगे, बाकी को हम साइड में खड़ा कर सकते हैं। तो लूप लाइन अब 50 किलोमीटर, लूप लाइन भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसमें 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकते हैं। ग्रेडियंट 1 in 200, ग्रेडियंट्स पे ट्रेन की स्पीड कम हो जाती है। हो सकता है वहाँ पे कोई पहाड़ी इलाका हो सकता है कि वहाँ पे चढ़ने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वहाँ पे ग्रेडियंट्स रहते हैं। तो ग्रेडियंट्स को कम किया गया है। 200 ग्रेडियंट जहाँ पे होता था अब उसको कम करके 1 किया गया है। ठीक है, तो ताकि 100 किलोमीटर स्पीड अटेन किया जा सके। सिग्नलिंग इज़ ऑटोमेटिक, सिग्नलिंग को ऑटोमेटिक किया गया है। 2 किलोमीटर स्पेसिंग पे सिग्नलिंग है ताकि 2 ब्लॉक सेक्शंस में, मतलब एक ब्लॉक सेक्शन में अगर कोई ट्रेन खड़ा है तो दूसरे ट्रेन को ऑटोमेटिक सिग्नलिंग मिल जाएगी कि आपको आगे नहीं जाना है। अगर चली गई है तो उसको ऑटोमेटिक सिग्नलिंग मिल जाएगी आपको, अभी आप जा सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली सिग्नलिंग एंड ट्रांसमिशन जो भी SNT का काम होता है वो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक किया गया है ताकि स्पीड अचीव किया जा सके। यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ ये है कि इंक्रीज द स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन फ्रॉम एग्जिस्टिंग 25 to 70 किलोमीटर पर आवर, ये आप देख लीजिएगा। और इंक्रीज द रेल शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग 30 to 45%। ये सारे परसेंट जो भी डेटा रिलेटेड थिंग्स है इस PDF में आप वो ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में पिछले बार जो DFCCIL का एग्ज़ाम हुआ था उसमें सारे डेटा रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे कि डेब्ट इक्विटी रेशियो कितना है, कितना बिलियन, मैंने सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, आप शॉर्ट्स में जाके चेक कर लीजिएगा। कितना बिलियन डॉलर उसको मिला है अपना काम करने के लिए, क्या बजट है DFCC का। ठीक है, इनोवेशन एंड स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, देखिए यहाँ पे हैवी एंड लॉन्ग हॉल ट्रेन ऑपरेशन 25 एक्सल टन, ये सारी बातें बताई गई है कि कितना इन्होंने एम्पावर किया है DFC के जो ट्रेन्स हैं उनको। ठीक है, और आपको तो पता ही होगा कि DFC में जो भी ट्रेन्स चलेंगी उनके इंजन को क्या कहते हैं, WAC-12।
ठीक है। वैग ऐसे लिखते नहीं है, एक्चुअली लिखते ऐसे हैं। ये 12,000 हॉर्स पावर का इंजन है। तो DFC में गुड्स के लिए वैग 12 का यूज़ किया गया है ताकि स्पीड शुड नॉट बी द बैरियर, ठीक है, जल्दी से जल्दी सामान पहुंचाया जा सके। ट्रेन प्रोटेक्शन एंड वार्निंग सिस्टम फॉर सेफ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन, एलिमिनेटिंग ऑफ रोड लेवल क्रॉसिंग। आपने देखा ही होगा आजकल अगर आप ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि नीचे से RUB बनाई जा रही है, RUB बनाई जा रही है। व्हाट इज़ RUB? रोड अंडर ब्रिज। तो रोड्स ब्रिज के नीचे से बनाए जा रहे हैं। आपने ये नोटिस किया होगा जब भी आप ट्रेन में जा रहे हैं, ताकि स्पीड कम ना हो, क्योंकि गेट्स जहाँ पर भी होते हैं वहाँ पे स्पीड कम करनी पड़ती है। तो स्पीड कम ना हो ट्रेन की, इसलिए RUB बनाए जा रहे हैं। एलिमिनेशन, रोड लेवल क्रॉसिंग को एलिमिनेट किया जा रहा है। डेवलपिंग मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। आप देख सकते हैं कि वेस्टर्न DFC का जो पर्पस है वो इसको सर्व करना है, और ईस्टर्न DFC का जो पर्पस है वो इसको सर्व करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा अब तक कि DFC का रिक्वायरमेंट क्यों है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ईस्टर्न। तो ईस्टर्न DFC जो मैंने बताया था कि सानेवाल जो लुधियाना में है वहाँ से लेकर डानकुनी ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पे देखिए सोननगर से जो डानकुनी का लाइन है वो डॉटेड है। क्यों? क्योंकि ये अभी तक बना नहीं है, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ से देखिए दादरी और रेवाड़ी, यहाँ से ये चल रही है और एंड हो रही है JNPT मुंबई में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। फुलेरा, मारवाड़, पालनपुर, महासाना, सानाड, ये सारे स्टेशंस हैं, और इनके जो स्टेशन के नाम है ना वो न्यू करके आते हैं। न्यू खुर्जा, न्यू भावपुर, क्योंकि ऑलरेडी भावपुर और खुर्जा का हमारे पास है अवेलेबल स्टेशन। तो न्यू भावपुर, न्यू खुर्जा, कहीं पर भी आप लिखा देख रहे हैं किसी भी स्टेशन के साथ न्यू, तो आप समझ जाइएगा कि वो DFCCIL का DFC का स्टेशन बना हुआ है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सम ऑफ द फैक्ट्स ऑफ DFCCIL। likewise I will be trying to get some facts more for you all। तो आप प्लीज़ बने रहिएगा इस चैनल पे, और please comment on the video and tell me what else you want. I will try to get these kind of factual data for you so that it may help you in your exams. So this was all for this video. Thanks for watching.